आरव की समझ। अपनी पोजीशन खोने के बाद आरव महीनों तक कंफ्यूज और गुस्से में रहा। उसने खुद से पूछा, मुझे अच्छा होने के लिए सजा क्यों मिली, ईमानदारी का इनाम क्यों नहीं मिला। फिर एक शाम एक पुराने सीनियर ने उसे एक वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम इसलिए नहीं हारे क्योंकि तुम गलत थे, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम गलत इंसान के सामने सही थे। उस रात आरव कुछ दर्दनाक समझा। पावर सच के बारे में नहीं है, पावर सोच के बारे में है। कानून एक के पीछे का छिपा हुआ सच। मास्टर्स को खुद से बेहतर होना क्यों पसंद नहीं है? हर मास्टर के पास एक पोजीशन होती है जिसे बचाना होता है, एक इमेज जिसे बनाए रखना होता है। बदले जाने का डर। जब आप उनसे बेहतर करते हैं तो आप उनकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। वे नहीं सोचते कि यह इंसान टैलेंटेड है, वे सोचते हैं यह इंसान खतरनाक है, और पावर हमेशा खतरे को हटा देती है। कहानी का उदाहरण, राजा और जनरल। एक बार एक राजा था जो एक शांतिपूर्ण राज्य पर राज करता था। उसने उसकी रक्षा के लिए एक शानदार जनरल को नियुक्त किया। जनरल ने लड़ाइयां जीती, लोगों ने राजा से ज्यादा उसकी तारीफ की। जल्द ही जनरल के बारे में गाने लिखे गए। राजा को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा है। एक रात राजा ने जनरल को हटा दिया, असफलता के लिए नहीं बल्कि सफलता के लिए। सबक। कभी भी लोगों को अपनी तुलना मास्टर से न करने दे, तुलना वफादारी को मार देती है। आज के उदाहरण। ऑफिस की जिंदगी। एक जूनियर कर्मचारी मैनेजर से बेहतर प्रेजेंटेशन देता है, सब नोटिस करते हैं। नतीजा, मैनेजर प्रमोशन रोक देता है, गलतियां निकालता है, जूनियर को ओवर कॉन्फिडेंट बताता है, तुरंत नहीं लेकिन आखिरकार। कॉलेज की जिंदगी। एक छात्र बार बार टीचर को सही करता है, सच जीतता है, लेकिन छात्र के नंबर कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार को चोट लगी थी। बिजनेस और राजनीति। कई शक्तिशाली लोग दुश्मनों को नहीं हटाते, वे खतरों को हटाते हैं, और एक टैलेंटेड सबऑर्डिनेट सबसे बड़ा खतरा होता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? आरव ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। इस बार उसने एक नया नियम अपनाया। मास्टर को लगने दो कि मेरी काबिलियत का सोर्स वही है। उसकी नई स्ट्रेटेजी, उसने सबके सामने तारीफ की, उसने अकेले में सलाह दी, उसने चुपचाप काम किया, उसने दूसरों को क्रेडिट लेने दिया। धीरे धीरे कुछ बदल गया। वही लोग जिन्होंने कभी उस पर हमला किया था अब उसकी रक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि आरव ने अब उनके अहंकार पर हमला नहीं किया। नियम एक यह नहीं कहता कि हमेशा नकली रहो, हमेशा छोटे रहो, अपनी महत्वाकांक्षा को मार डालो। यह कहता है अपने पल का इंतजार करो। पावर एक लंबा खेल है। जो चमकने की जल्दी करते हैं वे जल्दी जल जाते हैं, जो अहंकार को कंट्रोल करते हैं वे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। टर्निंग पॉइंट। सालों बाद आरव को लीडरशिप का ऑफर मिला। इस बार किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों? कोई दुश्मन नहीं, कोई जलन करने वाले सीनियर नहीं, कोई डरे हुए मास्टर नहीं। उसने जबरदस्ती से तरक्की नहीं की, उसने सब्र से तरक्की की। नियम एक का गहरा मतलब। यह नियम सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कच्ची इंटेलिजेंस, टाइमिंग, टैलेंट, परसेप्शन, सच्चाई। अगर आप अहंकार को समझते हैं तो आप पावर को समझते हैं। निष्कर्ष। नियम एक मुश्किल है क्योंकि यह हमारे घमंड पर हमला करता है, लेकिन याद रखें, पावर यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप कितने महान हैं। पावर दूसरों को अपने आसपास महान महसूस कराने के बारे में है। अपने अहंकार को कंट्रोल करें, अपने से ऊपर वालों के अहंकार की रक्षा करें, और एक दिन आपको मास्टर से बेहतर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद मास्टर बन जाएंगे। नया अखाड़ा। सालों बाद आरव अब शुरुआती नहीं रहा था। उसके पास ज्ञान,
अनुभव और इमोशनल कंट्रोल था। उसने एक ताकतवर लीडर मिस्टर वर्मा के अंडर एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। मिस्टर वर्मा करिश्माई, आत्मविश्वासी और सबकी तारीफ पाने वाले थे, लेकिन आरव ने कुछ जरूरी बात नोटिस की। मिस्टर वर्मा को नतीजों से ज्यादा तारीफ पसंद थी। यह आरव के लिए पहला इशारा था। मास्टर के अहंकार को समझना। हर मास्टर की एक कमजोरी होती है। कुछ लोग इज्जत, तारीफ, डर, कंट्रोल चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे उस कमजोरी को चुनौती देते हैं। आरव ने ऐसा नहीं किया। उसने उसका अध्ययन किया। अहम पल, एक बड़ी प्रेजेंटेशन आने वाली थी जो कंपनी का भविष्य बदल सकती थी। आरव ने रणनीति तैयार की, लेकिन मीटिंग के दौरान उसने कुछ अलग किया। उसने कहा, यह तरीका मिस्टर वर्मा के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। कमरे में मौजूद लोगों ने मिस्टर वर्मा के लिए तालियां बजाईं। आरव चुप रहा। उस दिन आरव ने असली ताकत हासिल की। काला सच, जब नियम को नजरअंदाज किया जाता है। आइए उल्टा मामला देखते हैं। एक और कर्मचारी रोहित ने आक्रामक तरीके से प्रेजेंट किया, जोर से बोला, पूरा क्रेडिट खुद लिया, बॉस को सबके सामने सही किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी गलतियां सामने आ गईं। उसका सपोर्ट खत्म हो गया। उसे मुश्किल इंसान का लेबल मिला। रोहित काम में फेल नहीं हुआ, वह पावर अवेयरनेस में फेल हुआ। खतरे की साइकोलॉजी। जब आप मास्टर से आगे निकल जाते हैं तो तीन चीजें होती हैं। डर, मुझे बदला जा सकता है। जलन, दूसरे उनकी तारीफ करते हैं। गुस्सा, मेरी अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही है। एक बार जब ये भावनाएं एक्टिव हो जाती है तो लॉजिक गायब हो जाता है। पावर सर्वाइवल बन जाती है। आपको नियम कब तोड़ना चाहिए? हाँ, ऐसे पल आते हैं। आप मास्टर से आगे निकल सकते हैं जब मास्टर सुरक्षित हो। मास्टर गिरने वाला हो, आप किसी बड़ी ताकत से सुरक्षित हो। लेकिन इस टाइमिंग का गलत अंदाजा लगाना जानलेवा हो सकता है। पावर शतरंज है, चेकर्स नहीं। आरव का आखिरी बदलाव। आरव ने कभी चमकने की जल्दी नहीं की। जब समय आया, जब मिस्टर वर्मा को ऊंचा पद मिला, तो आरव स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा। कोई विरोध नहीं, कोई जलन नहीं, कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि उसने नियम एक का तब तक पालन किया जब तक उसकी जरूरत नहीं रही। दर्शकों के लिए कड़वा सच, यह नियम दुख देता है क्योंकि यह अहंकार पर हमला करता है। हम दिखना चाहते हैं, हम क्रेडिट चाहते हैं, हम पहचान चाहते हैं, लेकिन पावर पूछती है, क्या आपको तालियां चाहिए या कंट्रोल? आप दोनों एक साथ नहीं पा सकते। आखिरी नतीजा, नियम एक खतरनाक लेकिन जरूरी सच्चाई सिखाता है। गिरने का सबसे तेज तरीका है ताकतवर लोगों को छोटा महसूस कराना। जरूरत पड़ने पर अपनी चमक छिपाए, सुरक्षित होने पर उसे दिखाए। मास्टर को कंपटीशन की जरूरत नहीं होती, उन्हें कन्फर्मेशन की जरूरत होती है, और जब आप वह देते हैं तो आपको आजादी मिलती है। आखिरी आउटरो, बुक लर्निंग लैब। यह नियम एक कभी मास्टर से आगे न निकले पूरा करता है। अगर यह इस सीरीज ने आपकी आंखें खोल दी, बुक लर्निंग लैब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली पावर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, यह ऑब्जर्वेशन से सीखी जाती है।